नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सूरत के तीखे तेवरों के साथ ही एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर चुनावी तापमान हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाण भी चल रहे हैं। एमपी में 4 चरणों में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक दलों की योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। IND24 के खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हीट में जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। इलेक्शन हीट में आज हम बात करेंगे एमपी की हाई प्रोफाइल सीट भोपाल लोकसभा की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभा सीटों में 28 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा था। यही कारण है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, यानी 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश की कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो भाजपा का गढ़ मानी जाती है। इन सीटों में एक सीट है भोपाल लोकसभा सीट। साल 1989 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा चला आ रहा है। हालांकि 1952 से 1989 के बीच ये सीट एक बार भारतीय जनसंघ और एक बार जनता दल के खाते में आई। इसके बाद 1989 से इस सीट पर बीजेपी का ऐसा कब्जा हुआ कि कांग्रेस ने एक से बढ़कर एक दिग्गज मैदान में उतारे, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना ही करना पड़ा। भोपाल लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, जिनमें बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, गोविंदपुरा, हुजूर और सीहोर विधानसभा आती हैं। आखिर पिछले 35 सालों में ऐसा क्या हुआ कि भोपाल लोकसभा सीट बन गई बीजेपी का गढ़। भोपाल लोकसभा सीट का गठन 1952 में हुआ था। 1952 में पहली बार कांग्रेस के सईदुल्ला रजवी पहली बार सांसद चुने गए। 1957 में कांग्रेस के मेमुना सुल्तान सांसद बने। 1967 में भारतीय जनसंघ के जगन्नाथ जोशी चुने गए। 1971 में कांग्रेस के शंकर दयाल शर्मा सांसद बने। 1977 में जनता दल के आरिफ बेग सांसद चुने गए। 1980 में कांग्रेस के शंकर दयाल शर्मा एक बार फिर सांसद चुने गए। 1984 में कांग्रेस के KN प्रधान सांसद बने। 1989 से 98 तक बीजेपी के सुशील चंद्र वर्मा सांसद रहे। 1999 में बीजेपी की उमा भारती भोपाल से सांसद चुनी गयी। 2004 में बीजेपी के कैलाश जोशी सांसद चुने गए। 2009 में बीजेपी के कैलाश जोशी एक बार फिर सांसद बने। 2014 में बीजेपी के आलोक संजर सांसद चुने गए। 2019 में बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर सांसद बनी। भोपाल लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के आलोक शर्मा और कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव के बीच है। हालांकि अन्य उम्मीदवार भी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो करेगी वोट और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानेंगे भोपाल की जागरूक जनता से। भोपाल लोकसभा सीट पे हमेशा से बीजेपी का कब्जा रहा है। अगर इस बार लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भोपाल से भाजपा ने आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया है और इन दोनों के बीच में जो है चुनावी जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। भोपाल की जनता से हम बातचीत करेंगे। भोपाल की अगर तासीर की बात की जाए तो लंबे समय से जो है यहाँ पर चुनाव बीजेपी जीतती हुई आ रही है। लोकसभा की अगर बात की, सांसद भोपाल से जो है जनता बनाती हुई आ रही है। अभी भी कुछ समस्याएं हैं भोपाल में जिनका समाधान नहीं हो पाया। कौन से ऐसे एजेंडे जिनको देखकर आप लोग वोट करेंगे? भोपाल के अंदर अभी तक तो सरकार आज 20 साल से कार्य कर रही है और एक दीनदयाल जी का जो सपना था कि कतार में जो सबसे पीछे गरीब खड़ा है, उसके उत्थान के लिए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और जैसे लाडली बहना हुआ, कन्यादान योजना हुआ, ऐसी योजना, कई योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने दी लोगों को।
जिससे हम सभी लोगों को लाभ हुआ। दूसरा क्या है कि आज जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने आवास दिए, गैस कनेक्शन दिए, मकान दिए, ये सारी सुविधाएं जनता को मिली। तो जनता को जो 60-65 साल में कुछ नहीं मिला था, वो आज जनता को मिलने से जनता को इतनी राहत मिली है कि अभी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त राशन फिर से बांटा। अच्छा, अभी चुनाव की बात की जाए तो जनता क्या लग रहा है कि जो प्रत्याशी है उसको देके वोट दे रही है या मोदी जी का चेहरा काफ़ी है? देखो साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का जो पूरे हिंदुस्तान को छोड़ के पूरी दुनिया में एक नाम चला है, और हिंदुस्तान का नाम भी, भारत का नाम भी उन्होंने पूरी दुनिया के नक्शे पर लाके रख दिया है, जिससे सारे हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत खुश रहेगी। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम जैसे 370 धारा ख़त्म करी, उसके बाद 3 तलाक, उन्होंने जो मेन समस्या थी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, वो समस्या मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने खत्म कर दी। रोजगार बड़ी समस्या है या महंगाई समस्या है, या अगर किसानों के मुआवजे की बात की जाए, या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, ये मुद्दे भी हैं जो है जनता देख रही है। नहीं, सब सही है। मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, सब काम अच्छा कर रहा है, सब सही है। किसको देखकर वोट दिया जाएगा, मोदी जी को प्रत्याशी? मोदी जी को प्रत्याशी, सबको सब सही चल रहा है हमारे यहाँ। हाँ, सब सही है। जी, भोपाल में कोई समस्या नहीं है, ट्रैफिक की समस्या नहीं है, रोजगार की, अगर शिक्षा स्वास्थ्य सब बेहतर है? बढ़िया है, बेहतर है, सब बेहतर देखो है। साहब, एक बात बताऊं मैं आपको, भोपाल के अंदर जितनी मेन समस्याएं थी, जैसे फ्लाईओवर बने और ऐसे ऐसे रोड निकाल के दिए जिसमें आज आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। जैसे पॉलिटेक्निक चौराहे से डिपो चौराहे तक पूर्व महापौर जो हमारे आलोक शर्मा जी अभी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत ऐसे काम किए हैं। आर्च ब्रिज बनवा दिया, राजा भोज सेतु बनवा दिए, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक काम करे हैं। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, समस्याएं शहर में, आम लोगों की समस्याएं, उनका समाधान जो है सांसद जो पहले रह चुके हैं उन्होंने किया है, या अब जो आलोक शर्मा है या अरुण श्रीवास्तव जो कांग्रेस बीजेपी से खड़े हो रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर भी जो है लोग वोट दे रहे हैं, बात कर रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या अभी चुनावी सफर में क्या चल रहा है? फर्स्ट क्लास चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है भाई साहब। और यहाँ का जो चुनाव ऐसा है कि विकास क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी का जो है चुनाव विकास का है, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सांसद आलोक शर्मा जी को टिकट मिला, वो तो बहुत जावस, उन्होंने पार्षद से लेके महापौर से लेके इतने विकास करे हैं कि आप खुद देख लो, कहने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे, हार गए। भाई वो एक अलग चीज़ है, उसको हम नहीं मानते, हार जीत तो चलती है चुनाव, उसका कोई निर्णय नहीं है। आप 30,000 वोट वैसे हमारे बैंक से ज़्यादा हैं उससे, तो उसमें आप वो मत करो, आप उसका तो हम वो नहीं लेंगे, जीत हार तो चलती है। भोपाल लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है, लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। इस बीच एक नजर डालते हैं भोपाल लोकसभा सीट के अहम फैक्टर पर। बीजेपी के गढ़ बनने को लेकर जानकारों का तर्क, 35 साल पहले तक इस सीट पर स्थानीय लोगों का प्रभाव था, इसके बाद सीट अधिकारी कर्मचारियों के प्रभाव वाली सीट बन गई। बाहरी लोगों के भोपाल में बसने का भी बीजेपी को मिला फायदा। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह बड़े अंतर से हारे। बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को हराया। 3,64,822 मतों के बड़े अंतर से हारे दिग्विजय सिंह। 2019 में बीजेपी को 61.54% मत मिले, कांग्रेस को मिले 35.63% मत। भोपाल लोकसभा सीट पर कुल वोटर 21,08,000 के लगभग। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट कैसे बनी बीजेपी का गढ़? 35 सालों से कांग्रेस क्यों नहीं भेद पाई भोपाल का किला? क्या कर्मचारी अधिकारी करते हैं बीजेपी के पक्ष में वोट? क्या नए पुराने भोपाल में बंटने से बीजेपी को मिला फायदा? कांग्रेस के दिग्गज भी क्यों नहीं भेद पाए किला? भोपाल लोकसभा सीट की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव को लेकर व्यापारी वर्ग का क्या है एजेंडा और क्या है उनकी राय, और हम जानते हैं जिस तरह से अगर भोपाल के सबसे पुराने चौक बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं, चुनावी माहौल है,
और अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिनको देखकर वोट करें? एजेंडे क्या है? बीजेपी की पूरी पे, तो बीजेपी का एरिया पूरा, और मोदी जी को जिताना है, 300-400 पार करना है अपन को। 10 साल से जिस तरह से भाजपा की सरकार रही है केंद्र में, क्या लगता है जीएसटी हो या इनकम टैक्स की अगर बात की जाए या भाड़ा किराए की बात की तो इनमें कितनी जो है राहत व्यापारी वर्ग देखता है या कुछ समस्या अभी भी बनी हुई है? ये सब कोई मुद्दा नहीं है। क्या मेन है मोदी जी, वो 400 पार। यहाँ से आलोक शर्मा ही आएंगे, आलोक शर्मा जी ही आएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मोदी जी का जो क्रेज है वो फिलहाल अभी भोपाल के व्यापारियों में देखने को मिल रहा है। कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव है और जिस तरह से देखिए चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की, दो बड़े चेहरे हैं। स्थानीय प्रत्याशियों को देखकर वोट दिया जाएगा या जो मूलभूत मुद्दे हैं यहाँ के जिनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ है, या जो स्थानीय प्रत्याशी हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया, राहुल गांधी की बात किया, तो ये देखकर वोट दिया? सर सबसे पहले तो मोदी जी जब से आए हैं सभी देशवासियों के अलावा व्यापारियों को ही काफ़ी फ़ायदा हुआ है। चाहे वो आप टैक्स ले लें जो अलग अलग जगह बटा हुआ था, वहाँ पे उनने जीएसटी ला के उन चीज़ों को सीमित करा है। उसके अलावा जो उनकी पॉलिसी रही हैं वो सभी फ़ायदेमंद रही हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उनको इस चुनाव में मिलेगा और आगे भी वो हमारे देश के लिए और उनकी जितनी भी नीतियाँ रहीं, चाहे राम मंदिर हो, जीएसटी हो, सभी में फ़ायदा आम आदमी को भी और व्यापारी संघ को हमेशा से मिलता है और आगे भी मिलेगा। मेरा ये मानना है और हमको ज़रूर फ़ायदा हुआ है, इसका फ़ायदा हम आगे भी लेते रहें, हमारे भी यही उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए भाजपा से जो प्रत्याशी आलोक शर्मा, उनका समर्थन जो है फिलहाल ज़्यादा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थानीय निवासी भी वो हैं और दुकानदार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है और कौन से ऐसे जो है भोपाल में एजेंडे या समस्याएं आपको लग रही हैं? नहीं देखो, जीत तो यहाँ बीजेपी रही है, पर कांग्रेस अच्छा वक्त करेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं श्रीवास्तव जी, इनकी माता जी पहले विमला श्रीवास्तव पुराना ग्रामीण क्षेत्र की अध्यक्ष रही हैं बीजेपी की। तो वैसे ये परंपरा का सीट पिछले 35-40 साल से तो बीजेपी जीतती आ रही है, तो उम्मीद तो कम है, फिर भी कांग्रेस रिपोर्ट्स मारेगी, कुछ करेगी, अच्छा प्रयास। व्यापारियों की समस्याएं हैं कुछ, अगर जीएसटी की बात की जाए, इनकम टैक्स की बात की जाए या किराया भाड़ा जो ट्रांसपोर्ट में जो है या उसका महंगाई का असर भी देखने को मिलता है व्यापार में, ये समस्या है? महंगाई तो खुली लूट हो गई है। जो दाल पहले 120 रुपये किलो थी, 150 रुपये है। चने की दाल अभी 70 रुपये थी, आज 85 रुपये किलो है। तो महंगाई तो चुनाव से आते ही महंगाई तो आसमान छू रही है, महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई पे कोई कंट्रोल ही नहीं है इनका। लंबे समय से भोपाल लोकसभा में जो है बीजेपी का कब्जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन हो सकता है? उम्मीद तो कम दिख रही है माहौल को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी ने कुछ काम तो अच्छे करे हैं, राम मंदिर वगैरह वाले, तो उम्मीद कम है, फिर भी प्रयास पूरा है कि अगर कहीं किसी ने रास्ते कोई अफलातूनी हो जाए, आसमानी सुल्तानी, तो कांग्रेस जीत जाएगी। फिर तो बीजेपी का एक अलग सा माहौल चल रहा है कि बीजेपी में अगर मुझे भी टिकट दिया जाता बीजेपी से तो मैं भी बीजेपी से जीत जाता, पर कांग्रेस ही हूँ पर जीत जाता। तो माहौल तो बीजेपी में ऐसा है कि वो तो बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस का भी। हाँ, उत्तर विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, पर ये पक्का है। उत्तर विधानसभा जो है वो पिछले 20-30 साल से कांग्रेस ही जीतती आ रही है, और इस लोकसभा चुनाव में भी उत्तर विधानसभा कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। बिल्कुल, देखिए अन्य व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, कई दुकानदार हैं, उनकी समस्याएं भी जानेंगे। और बिल्कुल भोपाल का ये पुराना चौक है, बाजार सबसे पुराना है, आप ये नज़ारा भी देख सकते हैं। चुनावी माहौल है और जिस तरह से बात किया, तो क्या राय है व्यापारियों की राय क्या इस चुनाव में? अब की बार 400 पार, अपना वोट देश हित में है बीजेपी को। भोपाल में कुछ एजेंडे नहीं है, कुछ समस्याएं नहीं है क्या? भोपाल में समस्या बहुत है, उसका हल आलोक शर्मा जी करेंगे। वो महापौर थे, जब भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, भोपाल को इंडिया में टॉप 3 में लाए थे। जैसा आपने कहा कि कई समस्याएं अभी भी हैं, पूर्व में जो सांसद रहे हैं उन्होंने काम नहीं किए क्या? नहीं किए उन्होंने, ये करेंगे। इन्होंने हमसे वादा किया है पार्किंग देंगे, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है भोपाल की, वो हल करेंगे पुराने भोपाल की। कुछ व्यापारी और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आपको, आपकी क्या राय है, किस तरह का माहौल है अभी? देखिए, मेरा तो ये सोच है कि देश के अंदर अगर विकास की बात करी जाए तो वो नरेंद्र मोदी जी ने जो मॉडल आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत का रखा है, उससे अच्छा मॉडल हो नहीं सकता। इसलिए निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर सरकार फिर नरेंद्र मोदी जी की बनने जा रही है।
और रही बात हमारे स्थानीय प्रत्याशी की, तो हमारे स्थानीय प्रत्याशी ने जब वो महापौर रहे, चाहे वो पार्षद रहे तो उनने म्यूजिकल टॉयलेट बनवाए, उनने मार्बल की गलियां बनवाई चौक क्षेत्र में, और उसके बाद उनका वो कार्यकाल भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद वो जब महापौर रहे तो महापौर को रहते हुए भी उनने भोपाल की संस्कृति को जिंदा रखने का काम करा, भोपाल की संस्कृति से भोपाल के लोगों को जोड़ने का काम करा। उनने स्मार्ट रोड बनाया, उनने रानी कमलापति आर्च ब्रिज बनाया, और जब रानी कमलापति को उनने इस तरह के लोगों को उसके बारे में पूरी आत्मकथा बताई, उनके बारे में पूरा ज्ञान दिया, तो इसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं रानी कमलापति के नाम पर यहाँ पर जो हबीबगंज स्टेशन हुआ करता था उसका नामकरण करके रानी कमलापति रखा। ऐसे अनेकों उनके उदाहरण है। आलोक शर्मा जी ने लगातार समाज के बीच में रह के समाज के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। समस्याएं कुछ नहीं है, ट्रैफिक समस्याएं जो है पुराने शहर में देखने को मिलती है, चौक बाजार में भी जो है कंजेस्टेड एरिया है, परिवहन सही से नहीं हो पाता है, पार्किंग की समस्या है, रोजगार की बात किया, महंगाई की बात की जाए या स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दुरुस्त हैं क्या? देखिए, इस समय महंगाई से ऊपर उठ के सबसे बड़ा देश है। अगर देश सुरक्षित हाथों में है, देश विकसित हाथों में है, तो निश्चित तौर पे आगे चल के महंगाई और ये सब मुद्दों पे भी बातचीत हो सकती है। मगर हमारे यहाँ जो सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रॉब्लम है तो वो एक ही है, जो यहाँ पर अतिक्रमण की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और जिसके लिए पूर्व में भी यहाँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आलोक भाई ने निवेदन करा, और यहीं पे एक पास में एक स्थान है जिसको सुनिश्चित करा कि वहाँ पे इस क्षेत्र के लिए पार्किंग बनाएंगे, और ये हमारे लिए, शहर के लिए और पुराने भोपाल के लिए बहुत बड़ी लाइफलाइन होगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भोपाल के व्यापारी वर्ग जिन्होंने जो है अपनी राय चुनाव को लेकर दी है। भोपाल लोकसभा सीट का इतिहास बताता है कि पहले कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा करता था, लेकिन बाद में ये सीट भाजपा का गढ़ बन गई। 2024 में मुद्दों की अगर बात करें तो हर चुनाव की तरह यहाँ मुद्दों की भरमार है। भोपाल राजधानी होने के बावजूद यहाँ कई समस्याएं। भोपाल और आसपास क्षेत्र में सीवेज बड़ी समस्या, बारिश के समय जल भराव से लोगों को होती है समस्याएं। पुराने भोपाल में अनियंत्रित आवागमन और ट्रैफिक जाम की समस्या, निजी कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल करने का मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा, स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्र के मुद्दे, राष्ट्रवाद, सनातन सहित देश के अन्य मुद्दे इस चुनाव में हावी। इलेक्शन हीट में अब बात होगी जिम्मेदारों से या कहे मैदान में डटे योद्धाओं से कि आखिर किस विजन के साथ वो मैदान में है, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं और आखिर जनता उन्हें ही वोट क्यों दे। भोपाल लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से हम लोग जनता की राय ले रहे हैं कि जनता के बीच में जो है प्रत्याशियों को देखकर वोट दिया जा रहा है या पार्टी को देखकर दिया जाए, या स्थानीय प्रत्याशियों को, या मोदी जी का चेहरा हो या राहुल गांधी का। फिलहाल आलोक जी से भी हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से आप लगातार जो है भागदौड़ कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। पूरा देश मोदीमय हो चुका है, पूरा देश राममय हो चुका है। आप अटक से लेकर कटक तक चले आइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए। मैं नहीं बोल रहा, मैं तो प्रत्याशी हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जाइए, एक ही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार की रही है। इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और भोपाल में अभी तक के जीत के सारे रिकॉर्ड हैं, वो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी जनता के आशीर्वाद से। भोपाल के लिए आलोक शर्मा जी का विजन क्या है? कुछ ऐसे काम अधूरे रह गए या कसक रह गई थी कि अब जो है सांसद बनने के बाद जो वो काम पूरे किए जाएंगे? देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, सीहोर की जनता के सपनों का सीहोर कैसा हो, बेरसिया की जनता के सपनों का बेरसिया कैसा हो, इसके लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग के बीच में जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल समाज के बीच में जा रहे हैं। उनके सुझाव आ रहे हैं, और उन सुझावों को हम संग्रहित करके भोपाल में आने वाले समय में किन किन मार्गों पे फ्लाईओवर की आवश्यकता है, किन किन मार्गों के ऊपर रिंग रोड बनना चाहिए, इसके लिए एक विकास का रोड मैप बना रहे हैं। आने वाले समय में हम भोपाल के विकास का चुनावी घोषणा पत्र ला रहे हैं।
रहे हैं, भोपाल के विकास का संकल्प पत्र लेके आ रहे हैं, जो समय सीमा पे हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से हमने चुनावी मैनिफेस्टो महापौर कार्यकाल में हमने जारी किए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि चुनावी मैनिफेस्टो होता है, किसी भी राजनीतिक दल का आईना होता है, दर्पण होता है। जो बात केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की, मोदी जी की गारंटी, वो मोदी जी की गारंटी को हम भोपाल के विकास में पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र बढ़ गए, क्योंकि जिस तरह से आप महापौर थे तो शहरी क्षेत्र तक सीमित थे, लेकिन अब जो है ये चुनौती आपके लिए भी रहेगी, ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी जो है शहरियों को लेकर किस तरह से की जाए, बेरसी या सीओर को लेकर किस तरह से काम किया जाए। देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जागरूक और जुझारू विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, बहुत विकास के काम कर रहे हैं। बेरसिया क्षेत्र है, वहाँ पे हमारे विधायक हैं विष्णु खत्री जी, काफ़ी विकास के काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र है सीओर का, हमारे सुदेश राय जी काफ़ी विकास के काम किए हैं। लगातार 3-3, 4-4 बार से जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। उनकी छवि का लाभ हमको ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा। जिला पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और जो हमारे जनपद के पदाधिकारी हैं, पंच सरपंच हैं, इन सब का जो विकास के काम किए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपके सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अरुण श्रीवास्तव जी, लग रहा है चुनौती है। फिलहाल देखिए अभी तो वो ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रहे हैं, और ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो भी जो है एक माहौल बनाते हैं, वही माहौल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी में जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में भगदड़ देखने को, इसका फायदा क्या? देखिए, कांग्रेस पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस को हार्ट अटैक हो गया है, कांग्रेस को हार्ट फेल हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस में सम्मान नहीं बचा है। कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। वो सम्मान के लिए, वो प्यार के लिए, स्नेह के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं। नामांकन के दिन देखिए कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और अभिनंदन करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आलोक शर्मा जी, जिस तरह से अपना विजन बता रहे हैं कि अगर वो सांसद बनते तो किस तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वो विकास करेंगे। भोपाल के क्या ऐसे एजेंडे हैं जो जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे? भाई, भोपाल का एजेंडा बड़ा साफ है। आज के 2014 के पहला भोपाल देखो, 2014 के बाद का भोपाल को देखो। जो बीजेपी बोलती है कि हमने विकास किया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2014 की डेडलाइन है, उसके बाद का देखो भोपाल और उसके पहले का भोपाल देखा जाए, और यही देश की स्थिति भी बनती। पहले रेलवे स्टेशन एक जनता की संपत्ति होती है। हर बेसहारा आदमी ये सोचता था चलो कहीं सोने की जगह नहीं मिलेगी, रेलवे स्टेशन भी रात को सो जाएंगे। आज पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। प्राइवेट निजीकरण की जो तैयारी है ये 2014 के बाद की है। और दूसरा हमारा BHEL नवरत्नों में आता है। BHEL को हमेशा भोपाल की आन बान शान के नाम से देखा जाता था, आज उसको बेचने की तैयारी है। किसानों की समस्या अपनी जगह है, किसानों की समस्या अपनी जगह है। MSP लागत का दुगना बोला गया था, लागत का ना तो लागत का अंदाज लगाया गया और ना MSP निर्धारित किया गया। ये 2700 रुपये कुंटल का मैनिफेस्टो था इनका, भारतीय जनता पार्टी का। 2700 रुपये कुंटल हम देंगे और 2200 रुपये कुंटल में तुल रहा है, और अब बोल रहे हम 2400 रुपये कुंटल देंगे, और कब देंगे भरोसा नहीं है। भोपाल लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह एक बड़े मार्जिन से हारे थे, तो इसको किस तरह से अगर पूर्ति की जाएगी? और चुनौती की अगर बात की जाए तो आलोक शर्मा आपके सामने चुनौती है, या मोदी के नाम पर इस तरह से चुनाव जो है बीजेपी लड़ी, तो ये चुनौती आपकी? मेरे सामने हम भोपाल के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं राष्ट्रीय चुनाव तो लड़ नहीं रहा हूँ। यहाँ पे हमारे लोकल मुद्दे हैं और हमारे सामने जो खड़े हुए हैं वो मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारा कांग्रेस एक एजेंडा है, कांग्रेस की एक नीति है, गंगा जमनी तहजीब है हमारे भोपाल की, और हम उसको कायम रखेंगे। और शासन जो है दिलों को जीत के चलता है, शासन डंडों के दम पे नहीं चलता, शासन डरा धमका के नहीं चलता। हम दिलों को जीतना जानते हैं और हमने विकास किया है। आज़ादी 1947 में भारत क्या था सबको मालूम है। हमने 2014 तक वह भारत को लेके आए और बना के एक स्ट्रक्चर दिया, और उस स्ट्रक्चर को बेच के खुश हो रहे हो। बाप की संपत्ति बेटा जब बेचता है तो बड़ा मज़ा आता है।
वह स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। इसका हम विरोध करते आखिरी हैं। सवाल, कौन से फैक्टर जो है वो काम आपके लिए करें? भाई, आज युवकों को रोजगार नहीं है। युवक जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो BE पढ़े हैं और भी पढ़े हैं, उनके लिए भोपाल में रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। IT पार्क का बोला गया था, IT पार्क कुछ है का शुरुआत ही नहीं की गई है। भोपाल में बेरोजगारी है, महंगाई तो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, लेकिन भोपाल में हमें हमारे युवकों की तरफ देखना है, हमारे नौजवान साथियों की तरफ देखना है, इनकी लड़ाई लड़ना है। हमारे निजीकरण के खिलाफ अगर पहली आवाज़ हिंदुस्तान की संसद में उठाई जाएगी तो भोपाल से पहली आवाज़ उठेगी। ये थे हमारे साथ भोपाल से लोकसभा सीट के उम्मीदवार कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि जो मूल मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात किया है, महंगाई की बात किया है, तो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। क्यों परसेंट राकेश के साथ शुएब खान, IN24 भोपाल। तो भोपाल लोकसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आएगा। लेकिन यहाँ मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस यहाँ बीजेपी के किले को भेद पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन हीट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई लोकसभा सीट के चुनावी गणित के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।